अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल पाकिस्तान में मईशत के हवाले से दिन ब दिन नीचे जा रही है, लेकिन अब जिन्हें मौसूफ यानी इमरान खान न्यूट्रल्स कहते हैं, ज़ाहिर बात है उनका इशारा जनरल कमर जावेद बाजवा या इस्टेब्लिशमेंट की जानब होता है। अब उनकी जानब से इमरान खान को दो टोक वाज़े और खरा जवाब दे दिया गया है। ये दो टोक वाज़े और खरा जवाब है क्या, इस हवाले से बात होगी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि न सिर्फ पीटीआई में तोड़ फोड़ जारी है, बल्कि पंजाब में जो इत्तेहादी हैं वो भी बाहमी कश्मकश में मुब्तला हैं। वजारतों की तकसीम के ऊपर, महकमों की तकसीम के ऊपर। याद रहे कि हमजा शहबाज शरीफ की जो काबीना है, जिसने अभी 3-4 दिन पहले हल्फ उठाया था, उसमें 8 वज़रा पहले मरहले पर शामिल किए गए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वादा किया गया था कि उनके 4 या 5 वज़रा रखे जाएंगे और सीनियर वज़ीर जो वहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनको सीनियर वजारत का ओहदा दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन हल्फ उठाना था उस दिन पीपल्स पार्टी के वज़रा, क्योंकि 2 वज़रा ने पहले मरहले पर हल्फ उठाना था, वो दोनों वज़रा वहाँ पर नहीं गए। फिर वो 12 ये लंबी कहानी है, लेकिन बिल आखिर उन्होंने हल्फ उठाया। लेकिन अभी तक इत्तलात ये हैं कि दोनों वज़रा को जो है वो वजारतें या वजारतों की कलमदान नहीं दिए गए, और जो कलमदान उनको दिए जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर थे। अपनी बज़िला सजी की वजह से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से ही इज़ वेरी पॉपुलर, और वो पीपल्स पार्टी के उन चंद गिनती के रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने गुज़श्ता आम इंतखाबात यानी 2018 के इंतखाबात में पंजाब से पीपल्स पार्टी की नशिस्त जीती। और वो बड़े दिलचस्प इंसान हैं, जेम ऑफ अ पर्सन। और एक तो ये है कि फिल बदी जैसे कहते हैं ना कि क्विक रिस्पांस होता है उनका, और मैं ज़ाती तौर पर उनका बड़ा गर्विदा कह लें, उनका फ़ैन हूँ। तो हसन मुर्तज़ा को सीनियर वज़ीर बनाने का वादा किया गया था। अब खबरें ये हैं कि साबिक सदर सरदार फारूक अहमद ख़ान लगारी मरहूम के साहिबजादे अवैस लगारी को शायद सीनियर वज़ीर बनाने का सोचा जा रहा है। बहरहाल ये मामला चलता रहेगा। इत्तेहादियों की हुकूमत में इस तरह होता है। अब पता नहीं ये पंजाब की हुकूमत इत्तेहादियों की वजह से टूटेगी या कोई और वजह होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल पंजाब में ये कश्मकश जारी है। अब जो सूरत हाल, जो असल मौजू है वो है कि न्यूट्रल्स या न्यूट्रल, अब न्यूट्रल इज सिंगुलर और न्यूट्रल्स इज प्लूरल। तो मैं अब फ़र्क न्यूट्रल की बात करूं या जो प्लूरल की यानी एक की या एक से ज़्यादा अफराद की, तो इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की आज दी न्यूज़ इंटरनेशनल में एक एक्सक्लूसिव खबर शाया हुई है, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने ये कहा है, दावा किया है। और अंसार अब्बासी एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। वो अपने तौर पर फुलझड़ी या हवाई नहीं छोड़ते। उन्होंने बकौल उनके एस्टेब्लिशमेंट में या फौज में इंतहाई सीनियर ओहदेदारान या एहलकारान या जो भी आप उनको नाम दें, यानी सीनियर ऑफिशियल से, जिम्मेदार ऑफिशियल से, रिस्पांसिबल एंड सीनियर ऑफिशियल से उनकी बात हुई है। और उन्होंने दो टोक और वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि वो कतन इमरान खान का प्रेशर या दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन यानी गुज़श्ता रोज़ 3 जून को और उससे पहले शायद 2 जून को शांगला और बुनेर में बिलतरतीब जलसों से खिताब करते हुए मौसूफ ने
बड़े खुले अंदाज में ये कहा कि मैंने जनरल बाजवा की तरफ इशारा किया कि मैंने उनको बता दिया था कि इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, आप इस तरह ना करें, यानी आप इस साजिश में मुलविस ना हो, यानी वो जिसको वो साजिश कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने उनको बताया था। फिर शौकत तरीन ने भी कल सेनेट के इजलास में, जो उनके वजीर ख़जाना थे, अब सेनेटर हैं ज़ाहिर, उन्होंने भी सेनेट के ऐवान में ये बात कही है कि जी तो जनाब उन्होंने जाके एक मुल्क की एक इंतहाई आला और मोतबर शख्सियत को ब्रीफिंग दी है। भाई आप वजीर ख़जाना हैं, आप आर्मी चीफ को जाके ब्रीफिंग क्यों देते हैं? खैर मुमकिन है उन्होंने दुरुस्त समझा हो, लेकिन बात यह है कि उन्होंने एतराफ़ किया कि जी उन्होंने उनकी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इनकी मदद नहीं की और उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में वो मुलविस थे और उनकी इमा पर उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। और जिसके बाद जिस तरह मैंने वार्निंग दी थी, इकॉनमी नीचे जाएगी और इकॉनमी नीचे जा रही है, और जिसके बायस उनको ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, दिवालिया हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आर्मी तबाह होगी, उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जब्त किए जाएंगे खुदा न खास्ता, या फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये मैं लिख के देता हूँ। अब ज़रा जहन में ज़रा ये बात लेके आए, मैं उस तरफ आता हूँ कि उनको 2 टोक चेक जवाब क्या दिया गया, लेकिन अब ज़रा जहन में ये बात लेके आए कि इकानमी का जो बेड़ा गर्क किया है वो तो इमरान खान और उनकी हुकूमत ने किया है, और मौसूफ ये कहते हैं। भाई आप ये बताएं, जो भी जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनका ताल्लुक चाहे पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, PTI से, किसी भी सियासी जमात से, आप अपने दिल पर हाथ रख के हल्फिया तौर पर बताएं कि जिस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में आए थे क्या मुल्क में लोड शेडिंग हो रही थी? सिर्फ एक बात बता दें। और आज क्या सूरत हाल है? 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। जब नून लीग की हुकूमत गई थी तो पाकिस्तान में तो 0 लोड शेडिंग थी, बिजली सरप्लस में थी, और ये इल्ज़ाम लगाते थे देखें जी पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत ही नहीं है और ये इतनी बिजली पैदा कर रहे थे कमीशन की खातर। अब वो ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे थे, जब आप गए हैं तो बिजली का 7 से 8 हज़ार मेगावाट शॉर्टफॉल छोड़ के गए हैं। ये वही सूरत हाल होगी जैसे नून लीग 2013 में जब इक़्तिदार में आई थी, उससे पहले जो सूरत हाल थी पीपल्स पार्टी के दौर में, उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर भी नहीं था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बिजली के मनसूबों पर काम ही नहीं शुरू किया गया, और बिजली के मनसूबे 1 साल 2 साल में मुकम्मल नहीं होते। और इवन इमरान खान के दौर हुकूमत में बिजली के जो मंसूबे मुकम्मल हुए वो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू किए गए थे। खैर ये एक अलग बहस है। अब लेकिन 2 टोक ये जवाब दे दिया गया जी कि हम कत्थन फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोट करके बता रहा हूं कि ये अंसार अब्बासी कहते हैं कि उनको डिफेंस या फौज के ज़राए ने बताया है, आला और जिम्मेदार ज़राए ने, कि फौज ने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है कि हम सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगे, हम अपना आइनी रोल अदा करेंगे, और अगर हमें कोई कहता है कि सियासत में किरदार अदा करेंगे तो हम नहीं करेंगे। खास तौर पर जो इमरान खान जिस तरह कह रहे हैं जी कि इनको घर भेजें और इनको लेके आएँ और इंतखाबात करवाएं और किसी तरह हुकूमत। अब सूरत हाल ये है, इमरान कल इलेक्शन हो जाते हैं, मिसाल जिनके इम्कानात नहीं है, कल अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इमरान खान उन इलेक्शंस में हार जाते हैं या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सीटें नहीं ले सकते, तो इमरान खान ने तो इलेक्शन को फिर भी नहीं मानना। इन्होंने कहना कि धांधली हुई है, मैं नहीं मानता, फिर सड़कों पर, धरनों पर। अब इस हवाले से नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। अगर कोई भी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान की खैर ख्वाह है, उसको चाहिए वो एहतजाज की सियासत को तर्क कर दे। क्या होगा? 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे, 1.25 साल रह गया इलेक्शन को। वैसे भी अगर अपनी मुकर्रर मियाद पर इलेक्शन होते हैं तो अगस्त 2023 में इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो क्या क़यामत आ जाएगी? आप जब तक अपनी तैयारियां करें, पार्टी को मुनज़्ज़म करें, जलसे जुलूस करें, लेकिन ये जो एहतजाज, घेराव, जलाओ, लॉन्ग मार्च, इसकी सियासत को, धरनों की सियासत को आप तर्क करें, वरना आपकी हुकूमत आएगी तो फिर यही सियासी जमातें आपके खिलाफ वही करेंगी जो आज आप इनके खिलाफ कर रहे हैं। 2014 में जो आपने किया वही आपके खिलाफ किया गया, मौलाना फजल रहमान की जमात की जानब से किया गया, नून लीग की जानब से किया गया, पीपल्स पार्टी की जानब से किया। बिलावल भुट्टो कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके आए, आपको याद होगा 27 या 28 फरवरी को वहाँ से चले थे, फिर 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचे थे और 8 या 9 मार्च को ही तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी। अब एक वाज़ेह पैगाम मिल चुका है, लेकिन जूं जूं
उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक वाज़े दो टोक पैगाम मिलता है, उस तरह वो अपनी उनकी जिसे आप कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, उनकी डेस्परेशन, उसमें इजाफा होता जा रहा है कि जैसे मैं नहीं तो कुछ नहीं, ये दुनिया मेरे दम से है। देखें, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगॉल ने एक मरतबा कहा था कि वर्ल्ड्स ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। दुनिया के कब्रिस्तान नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे रहनुमा, लीडर, हुक्मरान गुजरे हैं जो कहते थे कि मैं हूं तो दुनिया है। नहीं, आप नहीं रहे, दुनिया आज भी है। इसी तरह पाकिस्तान में आप देख लीजिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान कायम रहा, लियाकत अली खान की शहादत के बाद पाकिस्तान कायम रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान कायम रहा, जनरल ज़िया की हलाकत के बाद पाकिस्तान कायम रहा, जो कहता था कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। याद है आपको, तारीख में लिखा है। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो चली गई इस दुनिया से, पाकिस्तान कायम है। नवाज शरीफ आए और गए, पाकिस्तान कायम है। इमरान खान आए और गए, पाकिस्तान कायम रहेगा। कोई और आएगा, चला जाएगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहेगा। ये किसी शख्सियत, किसी सियासी जमात, इसका जो क़याम है, इसका जो इस्तेहकाम है, इसका जो वजूद है, वो किसी सियासी जमात, किसी शख्सियत का मरहून मन्नत नहीं है। अब क्यों ये समझ बैठे हैं कि आप ही अक्ल कुल हैं, जो आपके साथ अम्रुल बिल मारूफ। मैं अब छोड़े दीन की बातों में, मेरा ख्याल है किसी पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, किसी पर शक नहीं करना चाहिए, किसी के ईमान पर शक नहीं करना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, लेकिन जिस बात का आपको समझ नहीं, इदराक नहीं, वो बात आप क्यों करते हैं? जबकि आपको हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाज़े तौर पर एक नहीं कई मरतबा ये पैगामात दिए जा चुके हैं कि आराम करो, सब्र करो, तहम्मुल का मुजाहरा करो, बुर्दबारी का मुजाहरा करो, एक स्टेट्समैन बनो, तो मुमकिन है आपको मुस्तकबिल में दोबारा मौका मिल जाए। लेकिन जिस तरह की सियासत, अफरा तफरी, इंतशार, तअस्सुब, सुबाइयत, लसानियत, जिस फस्तायत की सियासत की जानब आप गामजद है, आप बंद गली में तो पहले ही जा चुके हैं। अब आप सोचिए आप बंद गली से वापस कैसे आएंगे। और अगर आप बंद गली में, अंधेरी गली में आगे ही चलते गए, तो एक वक्त आएगा कि आपका अपना सर या माथा उस गली के एंड पर जो दीवार होगी उसी से टकराएगा। और आप क्यों नहीं समझते कि आपको इक़्तिदार में लाने वाले, जी हाँ, आपको इक़्तिदार में लाने वाले अपने इक़दाम पर पछता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता की थी, आप उन उम्मीदों पर पूरा उतरना तो दूर की बात, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अब आप उनको मूरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। वो तो खुद पेशेमान है, वो कह रहे हैं हमने माजी की गलतियों से सबक सीखा है, खुदारा हमें माफ करें, हमें सियासत में मत घसीटें। लेकिन आप हैं कि समझ ही नहीं पा रहे, और दिन ब दिन आपकी वो मायूसी, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी डेस्परेशन में इजाफा हो रहा है, जो कि मुल्क और कौमी मुफाद में नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।